हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड डे व्लॉग्स। मैं हूँ अलैना। तो आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। लखनऊ में मेरे चाचू चाची रहते हैं, तो हम लोग उनके यहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ पे लखनऊ में घूमेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहाँ जा रहे हैं अब? लखनऊ जा रहे हैं अभी हम लोग। अच्छा, ये क्या है? मुझको लग रहा है यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम चाचू, मैंने आपको लाइव लोकेशन चेक कर दी थी, इसलिए आपको पता चल गया था। तो हम लोग लखनऊ आ चुके हैं और हमने अब खाना खाया। हम लोग 12-1 बजे के टाइम आए थे और अब हम लोग बाहर टहल रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अब हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं इमामबाड़ा घूमने के लिए। तो अब हम लोग बड़ा इमामबाड़ा पहुंच चुके हैं और इसके अंदर एंट्री के लिए हमारे 50 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है, जिसमें हमारा बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बाउली और भूल भुलैया सब कुछ इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर आपको भूल भुलैया के लिए गाइड लेना है तो आपको अलग से उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो हम 7 लोग थे तो हमारा 250 रुपीज़ गया था, जो आपकी सिंगल फैमिली नहीं 2-3 फैमिलीज़ को एक साथ में एक गाइड लेके जाएगा। तो ये है अंदर का हॉल बड़े इमामबाड़े का, जहाँ पे वीडियो बनाना मना था क्योंकि किसी ने सॉन्ग डाल दिया था जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे चुपके से वीडियो बनाई है, इसलिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई है। और ये हैं जिन्होंने ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था और ये है बड़े इमामबाड़े की बहुत ही पुरानी पिक्चर। तो चलिए अब घूमते हैं। देखिए जो हॉल दिख रहा है आपको पूरा, इसको कहते हैं चाइनीज हॉल। उस ज़माने में जो बर्तन था नवाब का, उसको कहते थे सच्ची चीनी कांच का बर्तन। बर्तन की खासियत बताई जाती है, जब उस ज़माने में ज़्यादा मात्रा में कोई जहर देता था मिला के, चीनी का बर्तन टूट जाता था। हल्की मात्रा में होता था, चीनी का बर्तन अपना कलर चेंज करता था, यानी कि वो बर्तन जहर का अंदाज़ा दिया करता था। उस ज़माने में जब किफ़ायतुल्लाह खान ने इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट किया था, बनाया था, तब उस बर्तनों पे जो आकार डिज़ाइन बना हुआ था, बर्तनों का आकार इस हॉल को दिया था, बर्तनों की यादगार छोड़ी थी। ये जो हो जाती है शुरू, और तीसरे हॉल पे जब आप जाएंगे तो भूलिया हो जाएगी ख़त्म होने के बाद आपको लखनऊ सिटी दिखाएंगे। और उससे पहले हम आपको दिखाएंगे एक हॉल, जो ज़माने में जब हॉल बनाया गया था भारत का सबसे बड़ा हॉल माना गया था और एशिया का नंबर 1। उसकी खासियत हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए। ये देखिए हॉल आ गया आपका। पहला हॉल दिखा रहे थे हम आपको चाइनीज़, दूसरा दिखा रहे हैं पर्शियन, पहले में करा गया प्लेटों का आकार छोड़ा गया है। और दूसरा ये जो आप हॉल देख रहे हैं, नवाब की जो चाय की ट्रे थी उसको कहते थे पर्शियन ट्रे, हॉल को कहते हैं पर्शियन हॉल। तो जब ये इमामबाड़ा बनाया गया था, इस हॉल को भारत का सबसे बड़ा हॉल माना गया था और एशिया का नंबर 1। देखिए पूरा हॉल आपके सामने है, इसको बताइए, इसकी खासियत दे के बताइए, ऐसा इसके अंदर क्या है जो ज़माने में यहाँ की आवाम ने नंबर 1 पे इसको दिया था। थोड़ा आए तो पिलर नहीं है इतने लंबे हाल को। अच्छा, और कुछ लग रहा हो भाई? डिजाइन बहुत अच्छा किया गया है। ये ये डिज़ाइन जो है ये आपका है रेगा,
जो ट्रे पे डिजाइन बना हुआ था पर्शियन ट्रे पे, उसी के डिजाइन है। अब यहाँ पे शीशे रखे गए और शीशों के ठीक सामने जो ऊपर नीचे गोल्डन देख रहे टंगे हुए, ये सारे के सारे कैंडल के स्टैंड है। लेकिन उस जमाने में मोमबत्ती कैंडल्स भी नहीं थी। क्या करते थे, मशाले जलाते थे और चिराग रोशन करते थे। जब इन चिरागों का निकल के शीशे पे आता था, शीशे का रिफ्लेक्शन यहाँ से डायरेक्ट डबल होता था। ऐसे बनाया था अपना लाइटिंग सिस्टम और फैलाया था। अब देखिए यहाँ पे राड रखा हुआ है, राड यहाँ से कहीं और पे भी लगा सकते हैं रिफ्लेक्शन को फैलाने के लिए। यहाँ पे इसलिए रखा गया, एक छोटी सी झलक आपको ये दिखाई जा रही है। इस तरह से उस ज़माने में रिफ्लेक्शन को फैलाया गया था, बढ़ाया गया था। ये देखिए थोड़ी बहुत लाइट फैल ली है तो ऐसे दिखाया गया है। आइए इमाम बाड़े के अंदर का मेन पॉइंट, आप लोगों ने जूते चप्पल उतारे हैं और जूते चप्पल उतारने के बाद आपको अंदर आने की एंट्री मिली है। उसका रीज़न ये है कि अंदर दरगाह बनी हुई है। यही दरगाह नवाब आसिफउद्दौला ने उस ज़माने में 11 साल तक के 22,000 लोगों से बनवाई थी। ये नक्शा जो आप देख रहे हैं, ईरान, इराक, चुबुल के अवतारों की असली दरगाहें वहाँ पर हैं। ये हज़रत अली के नाम से दरगाह जानी जाती है। ये उसका यहाँ पे छोटा सा डिज़ाइन रखा गया यादगार के तौर पे। दिखाएंगे आपको नवाब साहब की खबर कैब। हेलो, इधर साइड से देखिएगा। ये देखिए अंदर दिख रहे हैं, कैप दिखा, टोपी दिखी जी जी। हाँ, ये नवाब आसिफउद्दौला बहादुर का डुप्लीकेट कैप है। एक यहाँ पर है और दूसरा स्मॉल इमाम बाड़े के अंदर मोहम्मद अली शाह का। इसके ठीक पीछे अंदर जो आप देख रहे हैं, बीच वाला हिस्सा आपको अंदर का खाली मिल रहा है। इधर से डिज़ाइन ये दिया गया है और अंदर से खाली है। तो इसी के अंदर 16 फीट ज़मीन में नवाब आसिफउद्दौला की कब्र है। इन्हीं ने 22 साल शासन किया था, 49 साल की लाइफ ज़िंदगी रही थी। 1748 में इनका जन्म हुआ था, पैदाइश हुई थी और 1797 में एक्सपायर हो गए थे। उस ज़माने के जो नवाब हुआ करते थे वो बादशाहों से छोटे होते थे। नवाब छोटे थे, बादशाह बड़े थे, तो उनके ताज में भी, टोपी में भी फ़र्क रखा गया था। नवाबों को टोपी दी गई थी पहनने के लिए और जो बादशाह थे वो बड़े थे, उनको ताज दिया गया था। देखिए ताज ऐसा था। कैंडल के स्टैंड का ऊपरी भाग छोटा वाला स्मॉल देख रहे हैं आप, ऐसा बादशाह। देशों के नाम हो गए चाइनीज़, पर्शियन और इंडियन। तो यहाँ पर ये जो हम आपको डिज़ाइन दिखा रहे हैं, ये है आपका खरबूजे का। खरबूजे की नक्काशी छोड़ी गई है तो इसको कहते हैं खरबूजा हॉल। और खरबूजे को यहाँ पे 4 भागों में 4 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए पहला ये है आपका, दूसरा ये है, तीसरा इधर आपका आ गया और चौथा आपका ये बन गया है। आप चारों को जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, सेम डिज़ाइन आपका इस तरह से बन जाएगा। तो इस तीसरे हॉल के ऊपर जब आप लोग जाएंगे तो हमारे हिसाब से बोलियाँ हो जाएगी ख़त्म और आपके हिसाब तो अब हमने इमाम बाड़े का अंदर का एरिया पूरा घूम लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं भूल भुलैया घूमने, पर बारिश शुरू हो गई थी तो हम लोग को वेट करना पड़ा 5-10 मिनट के लिए बारिश हल्की होने तक का। फिर हमने वेट किया और देन फिर हम लोग गए भूल भुलैया का रास्ता। इमाम बाड़े के लेफ़्ट साइड में जहाँ से स्टेयर्स जाती हैं वहाँ से होके जाता है, तो वहीं से ही जाना है हमें। अब कौन कर रहा है ये? चलो 3, 2, 1। 1857 के गदर के बाद अंदर के जितने भी रास्ते बनाए गए थे, खोले गए थे, सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब कोई रास्ता कहीं पर खुला हुआ नहीं है। एक फोन अपने दूर भी रखना, कहीं नीचे ही ना पड़े। देखिए आइए, 1 स्टेप डाउन है, गिरना मगर संभल के, गिरना मगर संभल के। हाँ, ये 5 तक के रास्ते खुले नहीं थे, 15 से 20 किलोमीटर रेंज के अंदर खुले गए। अब नहीं कहीं जाती, अब सब बंद है। हाथ में नहीं रुको, मत जाओ, दुबले पत्ते हो जाइए, जल्दी से दुबले पत्ते। यहाँ दुबले होंगे, घर पे जाके मोटे। आइए इधर चोर दरवाजा दिखाएं। पूरी पे उस जमाने का दरवाजा, दुश्मन का रास्ता, मेन गेट का सेंटर। यहाँ से पूरा रोड हाईवे दिखाई दे रहा है आपको। आप जब बाहर जाएंगे इस गेट के अंदर देखेंगे तो अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अंदर है अंधेरा। और यहाँ से देख रहे हैं आप, गेट पूरा दिखाई दे रहा है, कौन अपना कौन पराया आ रहा है। यहाँ से सैनिक चोरी छुपे देखते थे, इसलिए उसको जमाने का चोर दरवाजा बोला जाता है। ये पता है दालों से बना है ये सब, दीवारें और ये सब दालों से। हाँ ये देखो मसूर की दाल, देख के नीचे देख के। अरे पीछे वालों को भी बता रही हूँ ना, यहाँ पे भी लोगों ने गुटखा खाने से नहीं छोड़ा, बल्कि मना भी किया है। दीवारों के भी कान होते हैं। जल्दी से आइए, कान लेके चलेंगे। कान लेकर के चलो, आगे चलो। प्राइवेट चीज क्यों बोलेंगे? देखेंगे असलियत में खान होते हैं या नहीं होते हैं, बोल के देखें। खिजर का खिजर। आइए मोहनजली का। ये तो एक भूतनी का नाम था।
भूतनी का नाम? हाँ मंजलिका। ये सुनना ठीक ना, कोई ऐसा चीज ना बोलना कि हम लोग भी सुन ले। दीवार खीजर आप मैं बोलूंगी अफजल कब जाओगे? खुद। ऐसे बोलना। यहाँ से हमें खुद निकलना होता है, ये कौन सी जगह से निकलना होता है? ये बता सेकंड फ्लोर। ये जो सुरंग दिख रही है जी इसी के अंदर हम लोग चलेंगे, दीवारों जी, के जी। कान सुनेंगे। अच्छा आइए जी आइए। सब एक एक करके बोले तो ही सही है। चुप। कान लगा के सुनना लगना। हाँ खीजर क्या बोल रहा है? हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं दीवारों के कान। यहाँ जब अंदर खड़े होइएगा एकदम अंदर ही चलेंगे। जब खड़े होंगे आप लोग, जैसे अभी रुके खड़े हैं, हाँ इधर ही से आएंगे, एकदम साइलेंट खड़े होंगे, शांत रहेंगे, बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। अगर शोर करेंगे तो दीवारों के कान सुनाएंगे, सुन नहीं पाएंगे आप लोग। ठीक है, अब आइए इधर। खींच रहा। लगा कि उधर से कोई खींचा। भूत होगा। रुकिए। हाँ तो ये इतनी पुरानी जगह है। 3 बार आवाज देंगे, चौथी आवाज जब आप सुनेंगे बोलेंगे चले आइए। जब हम बोले चले आइए, उस आवाज को फॉलो करके एकदम सीधे मेरी ओर बढ़ेंगे और बुलाएंगे ऐसे, ध्यान दे के सुनेंगे। चुप चुप सब लोग चुप। ये कौन है? मैं बोला सबने छोड़ के चले गए हो। कुछ तो बोल रहे हैं। आइए आइए आइए, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। लेना वहाँ कान लगा, मैं बोल रहा हूँ। अरे चल कहाँ चक्कर में पड़ा है तू? अरे कहाँ गए आप? अरे मुझला पे वो है, आवाज दे रहे हैं। आओ। अरे इधर आओ। मैं कहीं तो जा रही थी। आ रही थी आवाज, पता है? चलो भैया बस। आइए। हाँ हम भूल भुलाइए टी देंगे। जल्दी से आइए। अब आपको वही वाले वो दिखाएंगे, वो जो होते हैं आकार। सब्जियों के। हाँ, आप इधर आइए। अपना अपना सर नीचे करके कद्दू बचा के ऊपर आइए आप लोग जल्दी से। ये जो मसाले डाले जाते हैं सब्जियों में, मसालों पे डिजाइन जो बना होता है वही डिजाइन इसके ऊपर बनाया गया है। क्या लग रहा है आपको? कौन सा है? अरे भैया देखो, ये देखो लाइन गोल गोल लॉन्ग वाला कौन सा है? ये बड़ा वाला जो है। हाँ, अरे लेडीज भी बता पा रही हैं भाई। जैन से बता दिया, मैंने बताया। जल्दी से आप दूसरा बचाए, दूसरा पहले मैंने बताया। दूसरा वाला बचाइए। हालत खराब। नहीं प्याज। ये है आपका लहसुन। ये इतना बड़ा सा बनाया गया है। तो यहाँ पे इस बिल्डिंग के बारे में हम आपसे बताएंगे उस जमाने में इस बिल्डिंग को बनाया क्यों गया था, भूलभुलैया कैसे बनी है। क्योंकि नवाब आसिफउद्दौला ने अपने पीरियड में, शासनकाल में, उस जमाने में कोई भूलभुलैया को बनवाया नहीं था। दीवारों के कान सुनाए हैं, लेकिन इस तरह से बात जैसे अभी हम धीरे से करते चले ऐसे उस जमाने में बात सैनिक एक दूसरे से करके बुलाया करते थे। यहाँ पे ये कहावत लॉन्च हो गई कि धीरे बात करो दीवारों के कान होते हैं। ये दीवारों के कान का मुहावरा यहीं से लॉन्च हुआ था। दीवारों के अंदर से आवाज नहीं आती है, अगर आती होगी कोई माइक्रो फिट करा गया होगा या कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम उसके अंदर लगाया गया होगा। तो रीजन ये है इतनी दूर तक की आवाज कैसे पहुंच रही है। इतनी दूर तक की जो आवाज पहुंचती है, यहाँ पे जो रोशनदान बने हैं, रोशनदान के अंदर हवा चलती है और उसी हवा के जरिए से मेरी आवाज आप तक के पहुंचती है। यानी दीवारों के कान का मुहावरा सच है, दीवारों से आवाज नहीं आती है। ये देखिए इतना बड़ा सा जो डिजाइन खुला हुआ है, आकार छोड़ा गया है। ये बिल्डिंग के अंदर का जितना भी ओवर मसाला, ओवर बिल्डिंग लोड बन रही थी, तो बिल्डिंग के अंदर क्या करा गया था, वजन और वेट कम करा गया था। उस जमाने में भूलभुलैया को बनवाया नहीं गया था। भूलभुलैया की जानकारी किसी इतिहास के पन्नों पे, किसी किताबों में आपको नहीं मिलेगी। जानकारी जो मिलेगी वो आपको मिलेगी इमाम बाड़े की, बड़े इमाम बाड़े की। क्योंकि नवाब आसिफउद्दौला ने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था, भूलभुलैया को नहीं बनवाया था। भूलभुलैया के अंदर का जितना भी ओवर मटेरियल था, वजन और वेट कम करा गया था। 1773 से बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई थी, 1784 में पूरा इमाम बाड़ा तैयार हो गया था। अंदर जो मसाले लगाए गए हैं, मोरम बालू सिमेंट इसके अंदर यूज नहीं करा गया, क्योंकि उस जमाने में ये था ही नहीं, इसका इस्तेमाल इसमें राबिश नहीं यूज होता। हुआ है ना? जी, इसके अंदर दालें वगैरह लगाई गई हैं। और इमाम बाड़ा बनाया गया है लखौरी और ईंट से। उस जमाने में घूमे भी नहीं बनाए जाते थे, इतनी बड़ी ईंट बनाई थी लखौरी ईंट। 22,000 लोगों ने जब इसको बनाया था, उनको 2 भागों में, 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहले वो थे जिनको काम करना आता था, इस बिल्डिंग को तैयार करते थे, बनाते थे। बाद के वो थे जिनको काम टेस्ट करना करके नहीं आता था, वो बिल्डिंग को गिरा दिया करते थे। जब बिल्डिंग को बनाया गया था, अरे वो लग नहीं रहा है पर ऐसा ही है, क्योंकि उस टाइम पे होता भी नहीं था ना। कोयला भी है। और ये जैसे छोटी ईंटें भी हैं, जैसे ये बता रहे हैं। चलिए लखनऊ की सिटी देखिए। आइए इधर, हम तो इधर से जाएंगे। आइए इधर।
इधर आओ। वो या आप लोग को ढूंढ के निकलने का रास्ता हम खुद निकलेंगे। बोल बेटा के जाएंगे। हाँ चले चले चले। चलो अरे अब आप लोग मुझसे अलग मत हो ना बस। वो आएगा ना। हम सब साथ में हैं तो दिक्कत नहीं होगी। रुको अब यहीं पे रुको। यहाँ से नहीं जाए। नीरज से नीचे चलो। ढूंढना क्या है? अरे हाँ चल लगा करके फुरकान बजाओ तो मजा नहीं आएगा। सिंगल सिंगल हाँ मर जाएंगे फिर हम। ए मंजुलिका ना आओ जल्दी आओ। अरे नहीं होगा कोई। आते रहना सब लोग सबसे। अब देखेंगे हम। चल इधर से चलो। यही कोई एक इधर से उधर बंद है। बंदी मिलेंगे हम जितने भी। आँख मूंद करके चलो। अरे चलो मतलब भी नीचे तो पहुंचेंगे ही ना सबसे ग्राउंड पे। सही जा रहे हैं। यहाँ नहीं था। ए डराओ नहीं चलो इधर आओ। राइट आओ इधर आओ। ए देखो हम सही जगह आ गए। सब लोग साथ रहिएगा। हम सही जगह आ गए। सब लोग साथ में रहिएगा, अलग मत होइएगा। ठीक है। हम सही जगह। अरे हम सही रास्ते से आए। उधर से बाहर निकल जाते हम लोग। हाँ आगे तो जाना है। अरे उधर से हाँ नहीं नीचे जाना है। हाँ तो सामने वाला नीचे तो जाओ। सामने नीचे जहाँ मेरे को पता है। अरे मैं कितनी सही हूँ। आगे वाली सीधे निकल जाते हैं। सामने वाला अम्मी अरे वो बोल रहे हैं कोई नहीं है। क्यों डरा रहे? ये देखो इतना नहीं पड़ा। मैं चलो आगे हट। हाँ तुम ही चलो। मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ। टेंशन में रह रहा है तू। मुझे लग रहा है ये वाला। इधर से हम लोगों ने एंट्री ली थी। ये वाला है। चल चलो आप इधर से ही हो रहा है। देख लेना अभी मेरा दिमाग। आराम से। यही है। देखिए क्या है। अब इधर से लेफ्ट। अरे नीचे में जाइए बस से। हाँ कहाँ यही रास्ता होगा देखना। इधर कुछ है नहीं, गड्ढा है पूरा। मैं कह रही हूँ, इधर से नहीं है। अच्छा चलो उधर से चलो। सीधे चलना सीधे। मैंने उसी टाइम बोला उधर से बोला था। हाँ अब तो सबने कहा था। देखो मैंने कहा था। मैंने कहा था ना। हाँ अभी मौका है उस तरफ से बिल्कुल कोने से जानता मैं। इधर से भी नहीं। वही ध्यान है, मैं इधर से उधर से मैं देख रहा था। जा उधर रुक। नहीं उधर से ही चलो। उधर रुक, मेरी बात मानो, मुझे ध्यान है। इधर हम आए नहीं एक भी बार। मुझे ध्यान है बिल्कुल कोने से, मैं उस तरफ से देख रहा था। उधर से वो दिख रहा था। झूले टहल रहे आगे तेरी तरफ चल रहा है। झूले टहल झूले दिख रहे थे उधर से। तेरी अप्पी का देख लिया, तेरा भी दिमाग देख रहा है। एक बार तुझे याद है, तेरा भी देख रहा है। एक बाकी सब लोग इधर उधर ना हो। अब इतनी तेजी मत चल, कोई तुझे पकड़ के खींच के ले जाए। नहीं तो मंजोली का नाम आ जाए। चुप, ज्यादा नाम मतलब। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हाँ वो फुरकान में डराओ नहीं। हाँ मैं फील्ड ला रहा हूँ, चलाओ। ऊपर क्यों जा रहे हैं? इस तरफ से उधर साइड से आ गए जिसन भाई, आ गए। हाँ नहीं मिल रहा आपको। अभी हम ढूंढेंगे। हम लोगों ने बड़ा इमामबाड़ा और भूल भुलैया ऑलरेडी घूम लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं ये बाउली घूमने। अब इसमें घूमते हम। पानी में दिखाएंगे कलर टीवी की तरह रंगीन। यहाँ नहीं दिख रहा, अंदर आइए पानी में। चलो आओ, कलर टीवी देखें। देखो भाई कलर टीवी। पानी में टीवी देखेंगे, पानी में टीवी। आग लगा देंगे आग। फायर की लाइट जला लीजिए, अंदर अंधेरा है। ये नवाब का चोर दरवाजा, वो देखिए नीचे वाल वो पानी दिख रहा एकदम है। कलर टीवी, जहाँ टिकट लाए आप एंट्रेंस का गेट। बाहर का दुश्मन आपको नहीं देख पा रहा है ना अभी। ये उस समय का कैमरा है, CCTV कैमरा ना। कलर दिख रहा है बढ़िया। ये कोई सा कुआं है, वो कुछ उधर बता रहे हैं, पर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है हम उधर साइड में जाए ना। उधर जगह बची है तो यहीं से देखिए इस कमरे में नहीं मिला।
क्योंकि ये कुआं उस समय 265 फीट गहरा था और गोमती नदी से इस कुएं का कनेक्शन था। ये उस समय पानी इसका गोमती नदी से आता था ना, सब गोमती का पानी था कुएं में। हम लोगों ने अब ये भी घूम लिया है। अब हम यहाँ से जाएंगे छोटा इमामबाड़ा घूमने के लिए, और वो यहाँ से 2 से 5 मिनट के रास्ते के बीच में है, तो हम जाएंगे। और अब हम लोग आ चुके हैं छोटा इमामबाड़ा। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ बाहर से छोटा इमामबाड़ा देखा, इसके अंदर नहीं गए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अब हम लोग सीधे घर चले गए थे। तो अब ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अब आपसे मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जहाँ पे हम अम्बेडकर पार्क और अमीनाबाद मार्केट घूमेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।